बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पौधों में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में इंसानों और जानवरों की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन इन्हें भी पानी और खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन पौधों को भी पानी और खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने की ज़रूरत होती है। पौधे मादों को किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं? सवाल पैदा होता है, पौधे मादों को किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं? पौधे पानी और नमकियात को जाइलम वेसल्स के जरिए जड़ों से पत्तों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस सवाल का जवाब है, पौधे मादों को किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो इसका जवाब है, पौधे पानी और नमकियात को जाइलम वेसल्स के जरिए जड़ों से पत्तों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फ्लोएम, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम पत्तों में तैयार शुदा खुराक को पौधों के दूसरे तमाम हिस्सों की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम का क्या काम है? जाइलम वेसल्स जड़ों से पत्तों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी और नमकियात को। फ्लोएम पत्तों में मौजूद तैयार शुदा जाइलम, ये दोनों टिश्यूज हैं पौधे के, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम पत्तों में तैयार शुदा खुराक को पौधों के दूसरे हिस्सों की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। पौधों में जड़ों के जरिए पानी का जज़ब होना। पौधों में जड़ों के जरिए पानी का जज़ब होना, पौधों में जड़ों के जरिए पानी का इंतज़ाब। Absorption of water in plants through roots। पौधे के जिस्म में पानी इसकी जड़ों के जरिए दाखिल होता है। पौधे के जिस्म में पानी इसकी जड़ों के जरिए दाखिल होता है। पौधे के जिस्म में पानी जब इसकी जड़ों से दाखिल होता है तो हर जड़ पर हजारों नन्हे मुन्ने रूट हेयर्स होते हैं। हर रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। जड़ों के इर्द गिर्द मट्टी में जुड़े जड़ के सेल्स की निस्बत पानी और नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। जड़ों के इर्द गिर्द मट्टी में जड़ के सेल्स की निस्बत पानी और नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। मट्टी से पानी और हलशुदा नमकियात डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर में जज़ब होते हैं। मट्टी से पानी और हलशुदा नमकियात डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर में जज़ब होते हैं। डिफ्यूजन किसी शय की ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत को कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं? तो डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी शय की ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करना डिफ्यूजन कहलाता है। जो जड़ों में पानी की मिकदार बढ़ती है, जड़ के सेल्स में दबाव पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है। जो जड़ों में पानी के सेल्स की मिकदार बढ़ती है, इसी तरह जड़ के सेल्स में एक दबाव पैदा होता है जो पानी और नमकियात को पौधों के ऊपर की तरफ धकेलता है। जो पानी और नमकियात को पौधों में ऊपर की तरफ धकेलता है। लेकिन जड़ों का ये दबाव पानी को सिर्फ एक खास बुलंदी तक ही ऊपर उठा सकता है। लेकिन जड़ों का ये दबाव पानी को सिर्फ एक खास बुलंदी तक ही ऊपर उठा सकता है। तो लंबे पौधों के पत्तों में पानी कैसे पहुंचता होगा? तो लंबे जो पौधों के पत्तों में पानी कैसे पहुंचता है, उसके लिए हम एक नाम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपायरेशन। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है? ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है, अभी हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है। द्रास का दरख्तों में जो लंबे दरख्त होते हैं, जब पत्तों से पानी तबखीर होता है, बुखारात बन के हवा में उड़ता है, तो बजरिया जाइलम ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो जाइलम टिश्यूज उस पानी को पत्तों तक लेकर जाते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि लंबे पौधों के पत्तों में पानी कैसे पहुंचता है। तो जाइलम टिश्यू का काम है ये। जाइलम नालियों में आने के बाद पानी जड़ों से तने और फिर पत्तों में एक मुसलसल कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जाइलम नालियों में जब पानी आ जाता है, तो जाइलम नालियों में आने के बाद पानी जड़ों से तने में आता है और फिर पत्तों में एक मुसलसल कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पौधों में पानी का बुखारात की शक्ल में ज़ाया होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। पौधों में पानी का बुखारात की शक्ल में ज़ाया होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है।
जो जो पानी बुखारात बनकर उड़ता है जाइलम से मजीद पानी खींचता है। पानी की यह हरकत जाइलम के अंदर पानी पर खिंचाव की एक कुव्वत लगाती है। जो जो पत्तों से पानी बाहर निकलता है तने से मजीद पानी ऊपर की तरफ हरकत करता है। जड़ें, तने और पत्तों में पानी का कॉलम बरकरार रखने के लिए इर्द गिर्द की मिट्टी से मजीद पानी जज़ब किया जाता है। पौधों के जिस्म में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पानी और खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पौधों के जिस्म में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पानी और खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो होता क्या है, जैसे जाइलम टिश्यूज की नालियों में पानी आता है तो पानी जड़ों से तने और फिर तनों से पत्तों तक एक मुसलसल कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पौधों में पानी का बुखारात बनकर ज़ाया होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होती है जड़ों के जरिए मजीद पानी जज़ब होता है और फिर जाइलम टिश्यू के जरिए पत्तों तक पहुंच जाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के, पौधों के अंदर पानी और नमकियात की तरसील कैसे होती है।